अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम बनाएंगे शुगर फ्री जामन का शरबत। जामन का शरबत जो नॉर्मली बनाया जाता है उसके अंदर बहुत मिकदार में चीनी डाली जाती है, जो कि शुगर के मरीज़ों के लिए या वेट लॉस के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए मुफीद नहीं है। जामन को बेसिकली ब्लैक प्लम कहा जाता है, जम्बलैंग कहा जाता है, बहुत सारे नामों से और याद किया जाता है, लेकिन चूँकि ये बरे सग़ीर पाको हिंद में उगता है इसलिए इसके बारे में आपको मालूमात या इसकी रेसिपीज़ जो हैं वो बहुत कम इंटरनेट के ऊपर जो हैं वो मिलती हैं। जामन के 1 कप के अंदर 14 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये 1 कप जो है ये गुठली समेत है, लेकिन इसके अलावा ये आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारे बी वाइटामिन है, विटामिन सी हैं, बहुत सारे ट्रेस मेटल्स जो हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस वगैरह जो है वो इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा इसके अंदर एक चीज़ होती है जेम्बुलिन। जेम्बुलिन बेसिकली आपकी जो शुगर होती है उसको, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट होने से रोकती है, इसलिए ये शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छी चीज़ समझी जाती है। शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए अरसा दराज से जामन जो है वो इस्तेमाल हो रहा है और जामन के बीज इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इसको चीनी के अंदर मिला के शरबत बनाना जो है वो इसके सारे फ़वाइद जो होते हैं उसके ऊपर पानी फेर देता है। तो आज हम बेसिकली शुगर फ्री जो जामन का शरबत है ये बनाएंगे। जो लोग कीटोजेनिक डाइट कर रहे हैं वो अपने काप कोटे के अंदर रहते हुए ये लें, लेकिन ये जहन के अंदर रखें कि आपके ये वाले जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो आपके शुगर लेवल को कम या कंट्रोल कर रहे हैं, ना कि उसको बढ़ा रहे होंगे। तो आइए देखते हैं कि ये शुगर के बगैर यानी कि चीनी के बगैर हम ये शरबत कैसे बना सकते हैं। जामन का शरबत बनाने के लिए मुझे चाहिए 1 किलो जामन और इसके साथ मैं 2 कप सादा पानी इस्तेमाल कर रही हूँ और इसके अंदर डालने के लिए मैं 1 टेबलस्पून हिमालयन पिंक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो काला नमक या लाहौरी नमक भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ मैं इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा, भुना कुटा ज़ीरा जो है वो यूज़ करूँगी। मैं इसके अंदर डेट पाउडर डाल रही हूँ 1 कप। आप चाहें तो कोई भी और, डेट पाउडर जो है वो कीटो फ्रेंडली नहीं है। अगर आप इसको कीटो फ्रेंडली बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर स्टीविया, एरिथ्रेटोल, मंक फ्रूट या कोई भी सेफ स्वीटनर जो है वो डाल के बना सकते हैं। इसके अंदर बहरहाल सफ़ेद चीनी डालना जो है वो जामन के सारे फ़वाइद जो होते हैं उनके ऊपर पानी फेर देता है। सबसे पहले आपने अपने बर्तन के अंदर 2 कप पानी जो है डाल देना है। मैं मिट्टी की हांडी इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अंदर ये मेरे पास 1 किलो जामन है, ये मैंने डाल दिए हैं। इनको हम अच्छी तरह पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट, जब तक ये जो है हमारे जामन नरम हो जाएं। बेसिकली हमने इसके अंदर से इसकी जो गुठलियाँ हैं, जो सीड्स हैं, वो अलहदा करनी है। ये तकरीबन 15 मिनट हल्की आंच के ऊपर पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि इनका थोड़ा सा रंग भी बदल गया और ये थोड़े नरम जो हैं ये हो गए हैं। अब हम बेसिकली चूल्हा बंद करके इनको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। लें जी, ये हमारे जो जामन हैं ये ठंडे हो गए हैं और अब हम हाथ की मदद से मसल कर इसके अंदर से जो बीज हैं, गुठलियाँ हैं, वो अलहदा निकाल लेंगे। और ये जो गुठलियाँ ये आपने फेंकनी नहीं है। इन गुठलियों के अपने बहुत सारे तिब्बी फ़वाइद हैं। इनफैक्ट इसको अगर आप पिसवा लें तो ये शुगर के लिए बहुत अच्छा इलाज है। अब बेसिकली जो हमने अपने जामन जो हैं वो उसके अंदर से गुठलियाँ निकाल ली हैं, इसको मैं हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी ताकि इसका पल्प जो है वो यकजान हो जाए, होमोजेनाइज हो जाए। ठीक है, आप चाहें तो ये ब्लेंडर के अंदर भी काम कर सकते हैं। मेरे पास चूँकि हैंड ब्लेंडर था इसलिए मैं हैंड ब्लेंडर की मदद से उसी बर्तन के अंदर जो है वो इसको ब्लेंड कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं तकरीबन 10 मिनट अच्छी तरह ब्लेंड करने के बाद ये तमाम चीज़ जो है यकजान हो गई। अब मैं इसके अंदर डेट पाउडर डाल रही हूँ। ये बेसिकली खजूर खुश्क हुई हुई है उसका पाउडर होता है, जो कि ना डायबिटिक फ्रेंडली है ना कीटो फ्रेंडली है। इसके बजाय कीटो फ्रेंडली स्वीटनर भी डाल सकते हैं। एरिथ्रेटोल, मंक फ्रूट, स्टीविया या कोई भी सेफ स्वीटनर जो है वो डाल सकते हैं। बहरहाल डेट फ्रूट जो है या डेट पाउडर जो है वो आपका किसी भी सफ़ेद चीनी से बहरहाल बेहतर है और चूँकि इसका टेस्ट बहुत चीनी के करीब होता है, इसलिए आप अगर किसी ऐसे बंदे को पिलाना चाहते हैं जो कि चीनी ही पसंद करता है तो उसका बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट डेट पाउडर जो है वो होता है। डेट पाउडर आपको किसी भी अच्छे ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगा। इसके अलावा हम ज़ीरा डाल रहे हैं, भुना कुटा ज़ीरा मेरे पास पाउडर है, ये 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ। और अब बेसिकली इसके अंदर हम नमक डालेंगे। मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ।
आप काला नमक या कोई भी नमक डाल सकते हैं, इवन लो सॉल्ट डाल सकते हैं अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है। अब बेसिकली हम इसको चूल्हे के ऊपर रखेंगे और हल्की आंच के ऊपर तकरीबन हम इसको 15 से 20 मिनट तक जो है वो पकाएंगे, यहाँ तक कि इसके अंदर स्वीटनर और ये सारी चीज़ें जो हमने डाली हैं ये हल हो जाएं। ये बेसिकली बहुत जल्दी बन जाने वाला शरबत है और बेसिकली कुकिंग टाइम की वजह से इसके अंदर मैं प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं कर रही हूँ। अगर आप प्रिजर्वेटिव ऐड करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर सोडियम बायसल्फाइड आपको आराम से किसी भी दुकान से, केमिस्ट शॉप से मिल जाएगा, वो आप इसको ठंडा करने के बाद डाल सकते हैं बर्नी के अंदर डालने से पहले। लेकिन ये है कि मैं इसको सिर्फ जो है वो कोई प्रिजर्वेटिव के बगैर बनाऊंगी। इसको बर्नी के अंदर डाल के तकरीबन 2 हफ्ते तक ये ठीक रहता है। रखना बहरहाल आपने 2 हफ्ते फ्रिज के अंदर। शरबत बनाने के लिए आपने बेसिकली अपने ग्लास के अंदर या कंटेनर के अंदर बहुत सारी बर्फ़ डालनी है। इसके अंदर हम तकरीबन 3 चम्मच जो अपना हमने जामुन का शरबत बनाया है वो डालेंगे और इसके ऊपर बहुत यख ठंडा पानी। ये जितना ठंडा होगा शरबत उतना मज़े का और लजीज होता है। और यकीन करें ये 2 हफ्ते से पहले ही आपके फ्रिज के अंदर से जो है ख़त्म हो जाएगा। स्टोर करने के लिए कोई भी आप शीशे की बर्नी अच्छे टाइट लिड वाली साफ़ सुथरी रख सकते हैं। अब इसके अंदर पेश करने से पहले अगर आप इसके साथ एक लीमू की कश लगा दें तो पीने वाला भी खुश हो जाएगा और जायके में भी इसका जायका दुबाला हो जाएगा। गर्मियों में ये शुगर फ्री, प्रिजर्वेटिव फ्री शरबत रूह अफ़ज़ा से ज़्यादा फ़रहत बख्श है। ये ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसा बना। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।